गोस्वामी जी महाराज जी का जन्म संवत 1589 में हुआ था, श्री राजापुर ग्राम उत्तर प्रदेश। गोस्वामी जी महाराज के पिता श्री आत्माराम दुबे, माता का नाम श्रीमती हुलसी देवी। और कहा जाता है कि जब गोस्वामी जी का जन्म हुआ तो गोस्वामी जी जन्म से ही इनके पूरे 32 दांत थे और जन्म लेते ही इन्होंने राम बोला था। राम पैदा हुए और सारे बच्चे तो रोते हैं, पर गोस्वामी जी ने जन्म लेते ही राम बोला, इसलिए इनका नाम पड़ गया राम बोला। गोस्वामी जी महाराज बचपन से ही, जैसे ही इनका जन्म हुआ इनकी माँ चल बसी, कुछ दिनों के बाद पिता चल बसे। गांव के लोग इन्हें अभागा कहने लग गए, क्योंकि जन्म लेते ही बच्चा माँ मर गई, फिर पिता मर गए। अब लालन पालन करने वाला कोई नहीं, पर फिर भी राम के भरोसे श्री गोस्वामी जी रहने लगे। कुछ दिनों के बाद इनके परिवार के लोगों ने इनका विवाह कर दिया। गोस्वामी जी का विवाह जो हुआ रत्नावली से हुआ, रत्नावती से। रत्नावती नाम की इनकी सुंदर सी पत्नी थी। माँ का प्यार पाया नहीं, पिता का प्यार पाया नहीं। अब पत्नी आई तो गोस्वामी जी पत्नी को बड़ा प्यार करने लग गए, बहुत प्यार करते, पत्नी को बहुत प्यार करते। और नियम क्या है कि शादी हो तो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद लड़की को लेने उसका भाई आ जाता है। चलो, लड़की ससुराल में पहली बार शादी हुई जब तो 10 दिन ही रुकती है, 15 दिन अधिक से अधिक रुकती है, फिर मायके से उसके भाई इत्यादि आ जाते हैं। चलो अब आप घर चलो। तो उसे जब लेने आए उसके भाई तो गोस्वामी जी रोने लग गए, पत्नी जाने लगी, रोने लग गए। गोस्वामी कहाँ जा रही हो? बोले हम 4 दिन के लिए जा रही हैं अपने मायके और फिर वापस आ जाएंगी। गोस्वामी जी बोले अब तुम्हारे बिना हम कैसे रहेंगे? रोने लग गए, बोले हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। मतलब इतना प्रेम गोस्वामी जी कि वो पत्नी से इतना लगाव लग गया कि उसके बिना कैसे रहेंगे, ये समस्या खड़ी हो गई। परंतु फिर वो रस्म तो निभानी ही पड़ती है, लड़की तो फिर चली ही जाती है 2-4 दिन के लिए। रत्नावती भी चली गई। अब गोस्वामी जी को लगा अब मैं कैसे करूं। सुबह वो चली गई, अब उनका दिन भर मन ही नहीं लगा। वो थी तो बात कर लिया करता था, सुख दुख कह दिया करता था। गोस्वामी जी बोले एक काम करो, वो यहाँ नहीं रह सकती तो क्या हुआ, मैं तो उसके पास रह सकता हूँ ना, वो जहाँ गई है मैं वहाँ जाता हूँ। गोस्वामी जी तुरंत वहाँ चल पड़े जहाँ उनकी ससुराल थी। अब गोस्वामी जी जब चले तो पानी बरस रहा था, बारिश का महीना था। बारिश के महीने में चारों तरफ खेत खलिहान, नदियाँ लबालब पानी से भरी थीं और दिन में ही उनका भाई लेके चला गया था। नदी के उस पार उनका कोई गांव था और वो चल पड़े। अब गोस्वामी जी शाम को विचार करते हैं क्यों ना मैं अपनी पत्नी से मिल के आऊँ, उसके बिना पता नहीं वो मेरे बिना कैसे रह रही होगी, वो मेरे बिना रह पा रही होगी कि नहीं। हाँ, चल पड़े गोस्वामी जी। चलते 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 अंधकार हो गया, रात हो गई। पर रात हो गई फिर भी गोस्वामी जी रुके नहीं, चलते गए। एक नदी बह रही थी, बड़ी बाढ़ थी और कोई नौका भी, रात को कहाँ नौका रहेगी। अब पार करना था, पत्नी से मिलने जो जाना है। गोस्वामी जी चल पड़े। एक मुर्दा बहता हुआ आ रहा था। भाई बारिश थी, कोई बह गया होगा पानी में, मर गया होगा। तो मरने के बाद लाश अक्सर ऊपर आ जाती है, फूल जाती है ना, तो मुर्दा बह रहा था। गोस्वामी जी को लगा ओहो मेरी पत्नी ने लगता है नाव भिजवाई है मेरे लिए। मतलब वो मुर्दे में पत्नी की अनुकंपा देख रहे थे कि पत्नी ने नाव की व्यवस्था करी है। अभी उन्हें मुर्दा नजर नहीं आया, क्योंकि मिलन की उत्कंठा इतनी थी कि वो नाव का इंतजार कर रहे थे। तो नाव के इंतजार में अब वो जो देख रहे थे उन्हें नाव ही नजर आ रही थी। मुर्दे को नाव समझ लिया, पकड़ा और पार लग गए। याद रखिएगा, जब हृदय में सच्चा प्रेम होता है ना किसी के प्रति, चाहे वो पत्नी के ही प्रति क्यों ना हो, यदि सच्चा प्रेम होता है तो पार तो लगता ही लगता है प्रेमी, क्योंकि पार तो प्रेम ही लगाता है। हो गए। अब जो है गोस्वामी जी लिखेंगे आगे कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, अर्थात जो प्रेम है वह प्रेम ही पार लगाने वाला है। इसलिए मेरी प्रार्थना आप सभी से कि भगवान से प्रेम करना सीख लो। गोस्वामी जी उस पार लगते हैं और पूछते हुए वो गांव पहुंच जाते हैं। गांव में पूछा भाई ये रत्नावली का घर कौन सा है? लोगों ने कहा फलाना घर है। चले गए। चूंकि रात हो गई थी, दरवाजा लॉक हो गए थे। अब गोस्वामी जी उस घर की परिक्रमा लगाए, कहां से मैं चढ़ूं। तभी क्या देखते हैं कि ऊपर के कमरे में कुछ प्रकाश सा हो रहा था। गोस्वामी जी को लगा हो ना हो यहाँ मेरी पत्नी होगी।
तो वो पीछे की तरफ खिड़की थी। संयोग देखिए कि उस समय रत्नावती के कमरे में एक सांप जा रहा था, लंबा सा मोटा सा काला नाग। गोस्वामी जी उस नाग को रस्सी समझ गए कि लगता है मेरी पत्नी ने मेरे लिए रस्सी डाल रखी है, और सांप को रस्सी मानकर वो खिड़की के द्वारा पत्नी के कमरे में पहुंच गए। अब पत्नी ने आधी रात को जब देखा, गोस्वामी जी ने, उस समय वो सो रही थी, जगाया, भाग्यवान जागो, देखो हम आ गए हैं। हाँ, अब जब जागी पत्नी हक्का बक्का रह गई, राम राम आप कहाँ से आई इतनी रात को? बोले हम तो नदी भी पार कर लिए और तेरे कमरे में भी आ गए। अब पत्नी बोली आपका मन नहीं लगा? गोस्वामी जी बोले आपके बिना कैसे मन लगेगा? तब पत्नी ने कहा स्वामी जी जितना प्रेम आपने मुझसे किया है, मैं तो संसार की तुच्छ सी स्त्री हूँ, 5 तत्वों का शरीर है, शरीर में दुर्गंध भरी है, वासना भरी है। आपने जितना प्रेम एक संसार की महिला से किया, स्त्री से किया, यदि इतना ही प्रेम भगवान से कर लिए होते तो आपका बेड़ा पार हो गया होता। बस भक्तों, पत्नी की इन शब्दों ने गोस्वामी जी की आंख खोल दी और गोस्वामी जी महाराज उसी रास्ते, उसी खिड़की से, जिस खिड़की से चढ़े थे उसी खिड़की से वापस होते हैं और सीधा अपने घर ना जाकर अयोध्यापुरी आ जाते हैं। और अयोध्या में प्रेम पूर्वक आप भगवान की कथा प्रेम पूर्वक सुनाते हैं। पहले तो सुनते हैं गुरुजनों के चरणों में बैठकर, और फिर श्री गोस्वामी जी महाराज प्रेम से कथा सुनाने लग जाते हैं। अच्छा, गोस्वामी जी का एक नियम और था। गोस्वामी जी उस जमाने में तो अक्सर सारे लोग खुले में शौच करते थे, तो गोस्वामी जी भी खुले में शौच करने जाते थे। अब वो शौच करने जब जाएं तो वहां एक बेर का एक पेड़ था, तो शौच करने जब जाएं तो शौच के बाद जो पानी बचता उनके कमंडल में, वो पानी उनने नियम से उस बेर के पेड़ पर छोड़ देते। जो भी पानी बचता शौच के बाद वो छोड़ देते। एक दिन पानी छोड़ते छोड़ते अब कई महीने, क्योंकि वही जाना था, वही नियम बन गया, पानी इसमें डालना है। अकस्मात ये बुद्धि हुई कि पानी डालना है, और बेर में पानी डाले। कुछ दिनों के बाद वो बेर सूख रही थी, बेर का पेड़, पर वो पनप गया, हरा भरा हो गया पानी से। एक दिन जब गोस्वामी जी ने उस बेर पर पानी डाला तो वो वहां से प्रेत प्रकट हो गया, और प्रेत जब प्रकट हुआ तो गोस्वामी जी ने कहा भैया आप कौन हैं? उन्होंने कहा हम प्रेत हैं, हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हैं, तुम हमें रोज पानी पिलाते हो। क्योंकि जो भूत प्रेत होते हैं ना, वो ऐसा ही पानी पीते हैं गंदा। हाँ, आपने हमें पानी पिलाया है, हम आपसे बड़े प्रसन्न हैं, हमसे कुछ मांग लो। तब गोस्वामी जी ने उस प्रेत से मांगा। गोस्वामी जी ने कहा भैया यदि हमें कुछ देना चाहते हो तो बस हमें राघव का, राम का दर्शन करा दो। यदि तुम्हारी सामर्थ्यता है, तुम कुछ देना ही चाह रहे हो तो राम का दर्शन करा दो, यही मैं आपसे मांग रहा हूँ। कितनी बढ़िया बात है। गोस्वामी जी प्रेत से भी यदि कुछ मांग रहे हैं तो राम का दर्शन मांग रहे हैं। प्रेत से क्या मांग रहे हैं? राम का दर्शन मांग रहे हैं, अर्थात प्रेत से गोस्वामी जी राम को मांग रहे हैं। तो आप कभी भी मंदिर जाएं, किसी भी मंदिर में जाएं, और आपसे यदि आपको मांगना पड़े किसी से, तो अपने इष्ट के लिए, अपने भगवान के लिए प्रीति प्रेम ही मांगिएगा। गोस्वामी जी महाराज जब प्रेत से कहते हैं कि राम से मिला दो, तब प्रेत ने कहा भैया मैं राम से आपको नहीं मिला सकता, परंतु मैं राम तक पहुंचने का आपको मार्ग बता सकता हूं। कैसे? तब गोस्वामी जी से प्रेत ने कहा कि जब आप कथा सुनाते हैं ना लोगों को, अच्छा गोस्वामी जी रोज सत्संग करते थे, रोज कथा सुनाया करते थे, बैठ जाते थे एक चबूतरे में और सारे लोग बैठ जाते थे, कथा सुनते थे। बड़ी बड़ी सुंदर कथा श्री गोस्वामी जी गाते थे राम जी की। प्रेत ने कहा कि जब तुम कथा सुनाते हो ना, तो तुम्हारी कथा में जो सबसे पीछे काला सा आदमी कंबल ओढ़ के आता है, तुम कल उसके पांव पकड़ लेना, तुम्हें राम का दर्शन हो जाएगा। अब गोस्वामी जी ने कहा कि भाई वो कौन है जिनके आप पांव पकड़ने का बोल रहे हैं? तब उन्होंने कहा, प्रेत ने कहा कि वो श्री हनुमान जी हैं, वेश बदल कर आते हैं और जहां जहां राम कथा होती है हनुमान जी किसी ना किसी रूप में आकर उस कथा का रसपान, रसास्वादन जरूर करते हैं।
अब तो गोस्वामी जी को बड़ा आनंद लगा और कल के दिन फिर वो जाकर कथा सुनाई। और जब कथा सुना रहे थे तो गोस्वामी जी ने ध्यान दिया, सचमुच पीछे कंबल ओढ़कर गंदा सा आदमी मक्खी लग रही हैं और बहुत गंदे स्वरूप में गोस्वामी जी लगे। अच्छा, हनुमान जी स्वरूप में आते हैं ताकि इन्हें कोई पहचान ना सके। और गोस्वामी जी महाराज ने जब देखा, जब कथा पूरी हुई, सारे श्रोता जाने लगे तो हनुमान जी भी जाने लगे। गोस्वामी जी ने चरण पकड़ लिया, महाराज हम पर कृपा करो। वो काला सा व्यक्ति बोला, गुरुजी आपने हमारे पांव क्यों पकड़ रखे? आपने तो बड़ी अच्छी कथा सुनाई और आप तो तुलसीदास महाराज हैं और आप तो अच्छी कथा सुनाते हैं। तब तुलसीदास जी ने कहा, हमें पता है आप हनुमान जी हो, हमें दर्शन दो, हमें दर्शन दो। और जब गोस्वामी जी ने चरण पकड़े हैं न प्रिय भक्तों, तो वो साधारण रूप में सचमुच श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, इसलिए मैं कहा करता हूं सबकी सेवा करिएगा। पता नहीं परमात्मा किस रूप में छिपकर आपको देख रहे हों और आपका मुआयना कर रहे हों। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। गोस्वामी जी महाराज प्रेम पूर्वक पावन चरण पकड़कर कहते हैं, भगवान मुझे आप राम का दर्शन कराइए। उसके बाद गोस्वामी जी को चित्रकूट पर श्री हनुमान जी ने तुलसीदास जी को राम जी का पावन दर्शन कराया। कहा कि कल जब तुम चंदन घिसते हो ना, और चंदन गोस्वामी जी क्या करते थे, देखिए हमें अपनी सामर्थ्यता के अनुसार करना चाहिए। यदि आप धनवान हो तो धन से लोगों की भोजन इत्यादि की सेवा कर लो। गोस्वामी जी रोज चंदन लगाया करते थे। गोस्वामी जी ने एक सेवा पकड़ रखी थी चित्रकूट में। रोज अपने हाथ से गोस्वामी जी बढ़िया सा चंदन घिसते और चंदन घिस के वहां जितने संत होते सबको चंदन लगाते थे, ये भाव से कि मैं राम को चंदन लगा रहा हूं। अब सचमुच जब गोस्वामी जी इस भाव से चंदन लगाते कि मैं राम को चंदन लगा रहा हूं, सारे संतों को, बच्चों को, वहां जितने भगत होते थे गोस्वामी जी सबको चंदन लगाते थे। और गोस्वामी जी के इस प्रेम को देखकर भगवान भी रीझ गए। भगवान इतने रीझे कि आज भगवान प्रकट होकर राम लक्ष्मण और साधारण रूप बनाकर और गोस्वामी जी से चंदन लगवाने आ गए। जब आप सच्ची श्रद्धा से कोई सेवा करते हैं ना, तो सेवा को स्वीकार करने एक बार भगवान जरूर आते हैं। आज गोस्वामी जी चंदन लगा रहे हैं और गोस्वामी जी ने राम को चंदन लगा दिया, राम जी आगे बढ़ गए। लक्ष्मण को चंदन लगाया, लक्ष्मण जी आगे बढ़ गए। हनुमान जी बोले, भैया पहचानो यही राम लक्ष्मण हैं। पर तुलसीदास जी तो मस्त थे। तब गोस्वामी जी से हनुमान जी ने तोता बनकर के कहा, और तोता बनकर क्या कहा हनुमान जी ने, जरा सुनिएगा कि चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुबीर। अब जैसे ही हनुमान जी ने ये दोहा गाया, तुलसीदास जी के आंख खुल गई और राम लक्ष्मण के चरणों में गिर पड़े, प्रभु मुझे कृतार्थ कर दिया आपने दर्शन देकर। तब सीताराम प्रकट हो गए, राम जी प्रकट हो गए, सीता जी प्रकट, श्री लक्ष्मण जी अपने निज रूप में प्रकट होकर साक्षात गोस्वामी जी को श्री राम लक्ष्मण सीता माने गोस्वामी जी को प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उसके बाद गोस्वामी जी ने ये सुंदर से श्री रामचरितमानस की पावन रचना हम सभी के लिए कर डाली। हाँ, सुंदर सी कथा गोस्वामी जी कहाँ से शुरू करते हैं श्री राम कथा को, आइए गाते हैं। गोस्वामी जी महाराज को प्रेरणा श्री हनुमान जी ने दी। कहते हैं कि हनुमान जी कहते गए, गोस्वामी जी लिखते गए। कहा यह भी जाता है, रचि महेश निज मानस रखा। रामचरितमानस के सबसे बड़े वक्ता श्री भगवान शिव हैं। भगवान शिव ने रामचरितमानस को लिखकर अपने हृदय में रखा और गोस्वामी जी के माध्यम से छपवा दिया, प्रकाशित करवा दिया श्री शंकर भगवान ने। वर्णानाम अर्थ संघानाम। देखिए गोस्वामी जी यहां से रामचरितमानस प्रारंभ करते हैं। अच्छा, बाकी लोगों ने रामायण लिखी है, वाल्मीकि रामायण, भुषुंडी रामायण, आनंद रामायण, मैथिली रामायण। हाँ, ये रामायण है, सबने रामायण लिखी है, रामायण। और गोस्वामी जी ने रामायण नहीं, रामचरित मानस। तो रामायण का अर्थ होता है रामायण। हाँ, बोले जो राम का घर है, राम के आयन है, रामायण।
जो राम का आयन है, जो राम का घर है, वह रामायण है। रामायण अर्थात राम का घर, राम का निज निवास। पर गोस्वामी जी रामायण नहीं, रामचरित्र मानस लिख रहे हैं। मानस मतलब होता है सरोवर। मानस, हाँ, हम लोग देखते हैं ना, लोग जाते हैं मान सरोवर। मानस मीन्स सरोवर। रामायण में वह प्रवेश करे जो शुद्ध बुद्ध हो चुका है। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, जो ज्ञानी है, जो बिल्कुल प्रखर है, वो तो रामायण में प्रवेश करें। जो अच्छा, मंदिर जाने के पहले एक शर्त होती है। मंदिर जाने के पहले शर्त यह है कि आप नहा कर ही, स्नान कर ही मंदिर जाएं। तो जो स्नान कर चुके हैं वो रामायण में प्रवेश करें, और जो स्नान करना चाह रहे हैं वो रामचरितमानस में प्रवेश करें। तो रामचरितमानस तो सरोवर है, और ये भक्ति का सरोवर है, प्रेम का सरोवर है। और जो इस प्रेम के सरोवर में डुबकी लगा लेता है उसके पाप संताप सदा सदा के लिए मिट जाते हैं, जन्म जन्म के पाप। और बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, बुद्ध विश्राम अर्थात ज्ञानी जनों को भी अपार शांति का अनुभव कराने वाला पावन यह ग्रंथ है श्री रामचरितमानस, जिसमें संपूर्ण मर्यादा का पालन श्री गोस्वामी जी ने किया है। अब वो ग्रंथ शुरू कहां से कर रहे हैं? बोले वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायकौ। अक्षरों के अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की सुंदर सी सरस्वती माँ और गणेश भगवान को श्री गोस्वामी जी सबसे प्रथम प्रणाम करते हैं। और उस गोस्वामी जी का प्रथम शब्द क्या है? वर्णानामर्थ। वर्णा वा 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 मतलब ब्रह्म सूचक, जिसके भीतर जो होता है ना उसके वाणी से वही निकलता है। ये आप देख लें, क्या होता है कि यदि आपके अंदर गालियां भरी हैं, निंदा भरी है, चुगली भरी है, किसी के प्रति घृणा द्वेष भरा है, तो आप जब भी बात करेंगे ना तो आपके मुंह से वही बातें निकलेंगी। और आपके भीतर यदि ज्ञान, संस्कार, सत्संग भरा हुआ है, ईश्वर का साक्षात्कार यदि आपने किया है, तो फिर ब्रह्म सूचक शब्द ही निकलेंगे। भाई प्याज खाओगे तो डकार तो प्याज की ही आएगी ना, जो खाएगा वही तो डकारेगा। अर्थात ईश्वर को जिसने जिस प्रकार से जाना है, माना है, उस प्रकार से वह बातें कर सकता है। तो गोस्वामी जी वा से शुरू करते हैं, वा शब्द ब्रह्म सूचक। और पहला प्रणाम किसको? माँ सरस्वती को, क्योंकि वाणी को वही शुद्ध करती हैं, बुद्धि को वही निर्मल करती हैं। और दूसरा प्रणाम श्री गणेश जी को। गणेश जी को प्रणाम क्यों किया? क्योंकि गणेश जी हम कोई भी शुभ काम करते हैं ना, चाहे शादी विवाह हो, चाहे सत्यनारायण भगवान की कथा हो, कोई भी शुभ कार्य, चाहे गृह प्रवेश हो, गृह निर्माण हो, आप कुछ भी करो, सबसे पहले किसको प्रणाम किया जाता है? श्री गणेश जी को। क्योंकि ये विघ्न नाशक हैं, विघ्न विनाशक हैं, कोई भी विघ्न नहीं आएगा यद भगवान गणेश जी का आवाहन कर लिया गया है। अच्छा, गणेश जी से क्यों एक्सपायर हैं श्री गोस्वामी जी, और क्यों गणेश जी की प्रथम पूजा होती है? कारण है, गणेश जी ना चूहे पर बैठे हैं। गणेश जी के चूहे पर बैठने का कारण क्या है? गणेश जी का पेट भी बड़ा है, सवारी भी चूहे की है। तात्पर्य यह है कि आपका भी थोड़ा बहुत पेट बड़ा ही होना चाहिए। बड़े का अर्थात ये नहीं कि तौंदुमल हो जाएं। पेट बड़े का अर्थ यह है कि आपका पेट इतना बड़ा हो कि आप कुछ बातें पचा सकें। हाँ, कही हुई बातों को बिना किसी से कहे उन्हें आप पचा सकें, इतना पेट होना चाहिए आपका।
पच सके कोई बात आपके भीतर। गणेश जी का पेट बड़ा है तो ये गणेश जी सूचक हैं कि भाई आपका कोई अपमान कर दे तो उस अपमान को भी पचा लीजिएगा, और सम्मान कर दे उसे भी पचा लीजिएगा, क्योंकि कई बार आपका कोई सम्मान कर देना तो फिर आप डिंडोरा पीटने लगते हैं, देखो तो हमारा सम्मान हुआ, देखो तो हमें मेडल मिला, देखो तो हमारा ये हुआ ये हुआ। ये क्या होता है, इससे फिर आपका अहंकार बढ़ने लगता है, अहंकार, और जब अहंकार बढ़ेगा तो फिर आपका पतन हो जाएगा। तो पतन से बचना है तो आप अपनी स्तुति और आलोचनाओं से बचिए। हाँ, इसलिए पेट बड़ा है श्री गणेश जी का, क्योंकि वो स्तुति को भी पचा लेते हैं और आलोचनाओं को भी पचा लेते हैं। और गणेश जी चूहे पे बैठते हैं, चूहे को पांव के नीचे दबा रखा है गणेश जी ने। चूहे को पांव के नीचे दबाने का क्या अर्थ है? बोले गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, और चूहा जो है ना कुतर्क है। आप देखते होंगे चूहा आपके घरों में यदि आ जाए ना तो आपके नए नए कपड़े भी कुतर देता है, कुतर देता। हाँ, चूहा हमेशा कुतरता रहता, कुतर 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 करता रहता है, चूहा कुतरता है, तो चूहा कुतर्क का प्रतीक है। कई बार आपने भी देखा होगा, जैसे कथा होती है ना तो कई लोग कुतर्क करते हैं, ये भगवान क्या होते हैं, हम तो नहीं मानते भगवान को, ये कुतर्क है। तो गणेश जी ने कुतर्क को अपने पांव के नीचे दबा रखा है। और याद रखिएगा, ईश्वर पर यदि कोई संदेह करता है, संशयात्मा विनश्यति, ईश्वर पर, परमात्मा पर, राम पर, कृष्ण पर कोई संदेह करता है, कुतर्क करता है, तो गोस्वामी जी कहते हैं यदि आपकी बुद्धि कुतर्क करती है तो आप अपने बुद्धि को, अपने मन रूपी कुतर्क को, बुद्धि रूपी कुतर्क को अपने पांव के नीचे दबाओ और वो आप पर हावी ना हो सके, अर्थात श्रद्धा हावी हो, विश्वास हावी हो, पर कुतर्क हावी ना हो, नहीं तो संशयात्मा विनश्यति। गणेश जी ने चूहे को पांव के नीचे दबा रखा है, अर्थात बुद्धि कैसी हो, तर्क रहित बुद्धि हो, कुतर्क रहित बुद्धि हो। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता तो तर्क तो करिए, बट तुरंत कुतर्क मत करिए। तर्क करने का अधिकार है। आपको कोई बात समझ में ना आए, आप पूछ सकते हैं कि गुरुजी ये क्या बात है, ये ऐसे क्यों, ये तो जानिए, पर ईश्वर पर संदेह ना करिए। अभी मैं संदेह की एक चर्चा थोड़ी आगे सुनाऊंगा, जरा सुनिएगा। श्री राम जी के पावन चरणों में, सीता माँ के चरणों में गोस्वामी जी प्रणाम करते हैं और पुनः गाते हैं कि ये जो रामचरितमानस है ये नाना पुराण निगम, ये नाना पुराण, ये 18 पुराण, 4 वेद, सबका शास्त्रों का सार स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने आनंद स्वांतः निह, स्वयं के आनंद के लिए गोस्वामी जी ये ग्रंथ गा रहे हैं, वेदों का, पुराणों का सार इसमें भर रहे हैं। और गोस्वामी जी कितनी बढ़िया बात लिख रहे हैं, जरा सुनिएगा कि मूकम करो, ये गोस्वामी, ये गीता का श्लोक है, इसी को हिंदी अनुवाद गोस्वामी जी ने किया है। मूकम करोति वाचालम पंगुमिलंघयते गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे परमानंदम माधवम। अब गोस्वामी जी ने अपने शब्दों में गाया, मूक हों ही बाचाल पंगु चढ़हि गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवाऊं सकल कलिमल दहन। भगवान जब कृपा करते हैं ना मेरी माँ, तो मूकम करोति वाचालम, जब ईश्वर कृपा करते हैं तो गूंगा भी बोलने लगता है, मूक हों ही बाचाल और पंगु चढ़हि गिरिवर गहना। जब ईश्वर कृपा करते हैं तो लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाता है, अर्थात कभी ये ना कहो कि हम ये नहीं कर सकते, ना, भगवान की शरण चले जाओ, मेरे राम चाहेंगे तो लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाएगा, आपको चिंता करने की बात नहीं है। राम जो करना चाहते हैं सब कर सकते हैं, वो अपने भक्त पर हाथ रख दें, कृपा की दृष्टि डाल दें तो लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाए और गूंगा पंचम सुर से गाने लग जाए, गूंगा व्यक्ति भी गाने लग जाए। किसकी कृपा से? बोले परमात्मा मेरे राम की कृपा से। राम की कृपा ऐसी है कि मूकम करोति वाचालम
पंगुमिलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदं माधवम्। अब गोस्वामी जी ऐसे भगवान को प्रणाम कर रहे हैं जो गूंगा को भी 500 रुपए बुलाते हैं और लंगड़े से भी पहाड़ लंघवा देते हैं। अर्थात जो भगवान की शरण में है ना, वो कभी असहाय नहीं हो सकता, वो भगवान के सहायक है और उसका कल्याण परमात्मा करते हैं। अब गोस्वामी जी गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। अच्छा, गुरुजनों के चरणों में श्रद्धा बनाए रखिएगा। क्या गाते हैं गोस्वामी जी? गुरु जी की वंदना किस प्रकार गा रहे हैं, जरा सुनिएगा। बंदाऊं गुरु पद पदों में परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बंदाऊं गुरु पद पदों में परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमीय मोरी माय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। सुकृति सांभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंगल कुशल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। बंदाऊं गुरु पद पदों में परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गोस्वामी जी गा रहे हैं कि बंदाऊं गुरु पद पदों में परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गोस्वामी जी कह रहे हैं बंदाऊं गुरु पद, गुरु जी के चरणों की जो रज है, धूल है, गोस्वामी जी कह रहे हैं पहले मैं उस धूल की वंदना कर लूं, पहले मैं उस धूल को प्रणाम कर लूं जिस धूल पर, जिस रज पर मेरी गुरु जी खड़े हैं, उस धूल की वंदना कर रहे हैं गोस्वामी जी। उसके बाद चरणों की वंदना कर रहे हैं गोस्वामी जी। कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यदि आपकी श्रद्धा गुरु पर है तो आप कई गुना गुरु के आशीर्वाद से आप कई गुना तरक्की कर जाएंगे। हाँ, कहते हैं जिन पर गुरु की कृपा होती है ना, दशरथ जी का भी दुख दूर तब हुआ जब वशिष्ठ जी की कृपा हुई, क्योंकि उनकी संतान नहीं थी। तब गुरु जी के पास गए और गुरु गृह गया हूँ तुरंत महिपाला। गुरु जी से कहा गुरुदेव मेरा तो संतान नहीं है और चौंचपन बुढ़ापा आ गया। तब गुरुदेव ने कहा धरा हूँ धीर, हुई है सुत चारी। 4 बेटा होंगे, चिंता ना करना। किसकी कृपा? बोले गुरु जी ने यज्ञ कराया, यज्ञ भगवान की कृपा से आज दशरथ जी के यहाँ लाला हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो दशरथ जी के जीवन में भी यदि दुख समाप्त हुआ तो गुरु कृपा से समाप्त हुआ। हाँ, तो अच्छा, राम भी गुरु के पास गए पढ़ने के लिए। गुरु गृह गयाऊं पढ़ने रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। श्री राम पढ़ने के लिए गुरु के, अर्थात भगवान को भी गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं गुरु जी हम गुरु बनाए, जरूरी है क्या? गुरु बनाना जरूरी है क्या? अरे भाई, दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बना डाले। गुरु बनाना अति अति आवश्यक है, क्योंकि गुरु के बिना सच्चा, देखिए आप जो विद्यालय में पढ़ते हैं ना, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, वो क्या होती है? वो शिक्षा होती है। शिक्षा तो आपको मिल गई, परंतु
गुरु क्या देते हैं? बोले गुरु शिक्षा नहीं देते, गुरु तो दीक्षा देते हैं। दीक्षा तो शिक्षा क्या है और दीक्षा क्या है ये मैं आपको बता दूं। देखिए, जमीन से डीजल और पेट्रोल निकलता है, पर जैसा निकलता है वैसा का वैसा तो गाड़ी पे नहीं डाला जाता। निकल तो आया जमीन से डीजल पेट्रोल, परंतु उसे प्लांट लगाकर फिल्टर करना पड़ेगा। ऐसे ही आपने जो विद्यालय में शिक्षा पाई वो तो जमीन से निकला डीजल की तरह है। हाँ, शिक्षा पाई, सारी शिक्षाएं आपने पाली, परंतु गुरु क्या है? गुरु वो फिल्टर मशीन है। गुरु आपकी शिक्षा को फिल्टर करता है और बताता है कि ये शिक्षा आपके काम की है। क्योंकि जब डीजल पेट्रोल फिल्टर होता है ना, तो खास खास चीज तो निकल जाती है और जो बचा हुआ मटेरियल है वो वेस्ट हो जाता, फेंक दिया जाता है, उसका दूसरा ही उपयोग होता होगा, पर डीजल पेट्रोल बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है। ऐसे ही जब जैसे 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 हंस दूध पीकर और पानी को छोड़ देता है, ऐसे गुरु का ज्ञान यदि लोगे तो आप गुरु की शरण में जाओगे तो गुरु सार तो आपको दे देगा और कह देगा कि इस शिक्षा से तो आपका उद्धार हो जाएगा, इस दीक्षा से आपका कल्याण हो जाएगा। और जो व्यर्थ ने आपने संग्रह कर रखा है, कई बार आप अपने भीतर कपट को जगह दे देते हैं, अहंकार आपके भीतर घुस जाता है। अहंकार, कपट, क्रोध, लोभ, आजकल के बच्चे पढ़ने जाते हैं वहीं बिगड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी शिक्षा तो है पर दीक्षा नहीं है। और दीक्षा होती तो बिगड़ने की संभावनाएं समाप्त हो गई होती, क्योंकि वो अंकुश लगा देती है बुराइयों पर। आपको याद रखिएगा, जो सत्संग करते हैं उन्हें क्रोध अधिक नहीं आता, वो अपने क्रोध पर कंट्रोल करना जानते हैं। और पढ़े लिखे पीएचडी वाले विद्यार्थी वो कंट्रोल क्रोध पर करना नहीं जानते। क्यों? अनपढ़ आदमी जो सत्संग से जुड़ा है वो तो अपने क्रोध को कंट्रोल कर सकता है, पर पीएचडी वाला क्रोध को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि वो शिक्षा प्राप्त किया है और इसने दीक्षा पाई है। शिक्षा पा करके व्यक्ति संसार में धन तो कमा सकता है, संसार का सुख तो पा सकता है, पर शांति पाना हो तो शिक्षा से नहीं, शांति तो दीक्षा से ही प्राप्त होती है। यदि मन को आप शांत करना चाहते हैं तो शिक्षा शांत नहीं, दीक्षा शांत करेगी। इसलिए जीवन में शिक्षा के साथ दीक्षा आवश्यक है। इसलिए गोस्वामी जी सबसे पहले गुरुजनों को प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। आहा, कहते हैं जब मैं गुरु जी के चरणों का ध्यान करता हूं ना तो मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, ऐसा गोस्वामी जी कह रहे हैं। हाँ, इसके बाद गुरु जनों को प्रणाम करने के बाद गोस्वामी जी प्रणाम किसको कर रहे हैं? बोले, बंदाऊं प्रथम महीसुर चरणा मोह जनित संशय सब हरना। गोस्वामी जी अब ब्राह्मणों को प्रणाम कर रहे हैं। विप्रधैनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। भगवान ब्राह्मणों को, श्री गोस्वामी जी विप्र देवताओं को प्रणाम कर रहे हैं। बोले, बिना विप्रों की कृपा के, बिना इनके चरणों की धूल के मेरा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए विप्र देवताओं के चरणों में गोस्वामी जी अपना मस्तक नवा देते हैं, चरणों में रख देते हैं, क्योंकि सारे देवी देवता मंत्रों के अधीन होते हैं और मंत्र ब्राह्मण के अधीन होते हैं। इसलिए ब्राह्मणों को गोस्वामी जी वंदना कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक संदेह आपका मिटा दूं। हमारे समाज में चार वर्ग हैं, 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों अपनी अपनी जगह बराबर हैं, चारों अपनी अपनी जगह सही हैं। फिर ब्राह्मण वेद पढ़ेगा, वेद पढ़ाएगा, यज्ञ करेगा, यज्ञ कराएगा, दान लेगा, दान देगा, ये कार्य तो ब्राह्मण के हैं। क्षत्रिय का कार्य है यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और युद्ध आदि का निर्णय करना, ये क्षत्रिय का धर्म है, कर्तव्य है। वैश्य का काम है व्यापार करना, बिजनेस करना, पैसों का संग्रह करना, और शूद्रों का काम है सेवा करना, सेवा करना काम है। ये चारों अपनी अपनी जगह बिल्कुल बराबर बराबर हैं। फिर किसी ने कहा, महाराज जी जब सब बराबर हैं तो गोस्वामी जी ने ब्राह्मणों को ही प्रणाम क्यों किया? हमने कहा, भाई ऐसा है कि होता क्या है कि ब्राह्मण जो है बुद्धि
भगवान के मस्तिष्क से, भगवान के ब्राह्मणोस्य मुखमासीत, भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं। अर्थात बुद्धि के जो अधिष्ठात्र हैं वो ब्राह्मण हैं, बल के अधिष्ठात्र हैं क्षत्रिय हैं, और पैसों के अधिष्ठात्र वैश्य बन गए, और सेवा के अधिष्ठात्र शूद्र बन गए। सबने एक एक कार्य संभाल रखा है। फिर ऐसा क्यों कि गोस्वामी जी ब्राह्मणों को प्रणाम कर रहे हैं? कारण है, होता क्या है कि आपके ही घर में जो बच्चा आपका सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो ना, आप उस बुद्धिमान बच्चे का ज्यादा ही सम्मान करते हैं, क्योंकि बुद्धि की पूजा होती है। क्योंकि आज कीमती कौन है? आज कीमत किसकी है? जिसके पास ज्यादा ज्ञान है, जिसके पास ज्यादा विज्ञान है, वही तो आज भी पूजनीय है, अब वो भला कोई क्यों ना हो। आज जिसके पास अधिक बुद्धि है उसी के पास लोग समझने जाते हैं ना, भाई इंजीनियर है, सबको पता है कि ये बढ़िया इंजीनियर है, अब वो कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, पर बुद्धि उसके पास है तो सारे लोग उसके पास लाइन लगाते हैं। अच्छा डॉक्टर है, बुद्धिमान, इलाज अच्छा करता है, तो वो डॉक्टर किसी भी जात का हो, लोग उसी पे लाइन लगाते हैं, भाई ये बुद्धि। अर्थात सदियों से बुद्धि की पूजा होती आई है, सदियों से आज भी विवेक की पूजा हो रही है, आज भी बुद्धिमान लोगों का ही आदर सत्कार हो रहा है, मूर्ख को कौन जान रहा है। इसलिए ब्राह्मण जो है ये बुद्धि को रखने वाला है, इसलिए गोस्वामी जी ने इन्हें प्रणाम किया। और साथ ही गोस्वामी जी ने कहा कि जैसे मंदिर बनता है तो नीचे से लेके ऊपर तक ईंट लगती है, नीचे से लेकर ऊपर तक ईंट लगती है, ईंट, परंतु ईंट तो नीचे से ऊपर तक मंदिर में लगती है, पर लोग अपना माथा जो है वो देहरी की ईंट पर ही रखते हैं, सारी ईंटों में तो अपना माथा नहीं रखते। ऐसे ही जो देहरी की ईंट है वो ब्राह्मण है, इसलिए ब्राह्मण को वंदनीय माना गया है, क्योंकि ये आचार्य थे शुरू से, ये गुरु का काम करते थे। गुरु बनकर ब्राह्मण, जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी। इसलिए मैं आपको पुनः निवेदन कर दूं कि गुरु बनाने के पहले विचार कर लेना, जिसे आप गुरु बना रहे हैं वो ब्राह्मण है या नहीं। यदि ब्राह्मण के अतिरिक्त आपने किसी को गुरु बना लिया तो फिर पतन निश्चित होगा, पतन निश्चित होगा, दोनों का, गुरु और चेला दोनों का पतन होगा। क्योंकि गुरु का अधिकार सिर्फ शास्त्रों ने और विधाता ने केवल ब्राह्मणों को दे रखा है। जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी और सन्यासी गुरु अविनाशी। इसलिए ब्राह्मण ही गुरु के योग्य है और ब्राह्मण को ही गुरु नियुक्त करना चाहिए। पहले के जमाने में गांव में ही जो पंडित जी हुआ करते थे, लोग उन्हीं को अपना गुरु बनाते थे। कोई भी बात हो तो गुरु जी के पास, गुरु जी क्या करें, हाँ बताइए क्या करें, ये उलझन है। तब गुरुजी अपने विवेक से, चूंकि वो बुद्धिमान थे ना, क्योंकि वो वेदों का अध्ययन करते थे ना, क्योंकि वो पुराणों को समझते थे ना, तो वो अपने विवेक से वो अपने शिष्य का समाधान कर देते थे। इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और गोस्वामी जी गा रहे हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई। जब बहुत सत्संग करेंगे, अच्छा गुरु क्यों? क्योंकि गुरु सत्संग कराते हैं और करते हैं, इसलिए आप सत्संग करिए। सत्संग करेंगे तो विवेकशील बन सकेंगे आप, और विवेकशील बनेंगे तो आपका निश्चित कल्याण होकर ही रहेगा। हाँ, सठ सुधरहि सत्संगति पाई। हाँ, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो विवेकशील है, अच्छा बुद्धि अलग है, विवेक अलग है। आप समझिएगा, ये रामचरितमानस है, बहुत कठिन सब्जेक्ट है, समझिएगा। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि सबसे ऊपर होता है विवेक। विवेक के ऊपर देखिए, मैं शुरू से चलता हूं। सबसे पहले होती हैं इंद्रियां। आंख देखती है, कान सुनते हैं। आंख, इंद्रियां, पांच इंद्रियां, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। इन इंद्रियों से बड़ी कौन? इन्हें इंद्रियों को चलाता कौन है? बोले मन। मन कहता है इसे देखो तो आंख देखती रहती है, अर्थात इंद्रियां मन के अधीन है। मन किसके अधीन है? बोले मन बुद्धि के अधीन है। बुद्धि किसके अधीन है? बोले बुद्धि विवेक के अधीन है। विवेक किसके अधीन है? बोले विवेक आत्मा के अधीन है। आत्मा किसके अधीन है? बोले परमात्मा के अधीन है। सबसे ऊंचा परमात्मा, उन्हीं से हम सब प्रेम पूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे हैं। गोस्वामी जी अब गा रहे हैं, सठ सुधरहि सत्संगति पाई। गोस्वामी जी कह रहे हैं, सठ सुध रहे,
यदि कोई सत्संग कर ले और वो कितना भी सठ हो सुधर जाएगा। मैं कई बार आपको कह चुका हूं कि सृष्टि में, इस संसार में कोई भी नास्तिक नहीं होता। कोई ये कहने लग जाए कि मैं नास्तिक हूं तो ना, कोई नास्तिक नहीं होता, कोई नास्तिक हो ही नहीं सकता। फिर ये क्यों कहते हैं लोग मैं नास्तिक हूं? भाई बात ऐसी है कि जहां प्रकाश नहीं होगा वहां अंधकार तो होगा ही होगा ना। प्रकाश के अभाव को ही तो अंधकार कहते हैं। जहां प्रकाश नहीं है वहां अंधकार है। उसी तरह जहां सत्संग नहीं पहुंचता, जिन तक सत्संग नहीं पहुंचता वो नास्तिक मान लेते हैं अपने आप को। भाई हम तो भगवान को नहीं मानते। तुम कह जरूर रहे हो मानते नहीं है, पर जिस दिन मेरे राम को जान लोगे ना उस दिन मानने लग जाओगे। हाँ, अभी तुम कथा सुनते नहीं हो, सत्संग करते नहीं हो, इसलिए मानते नहीं हो। सत्संग करने लग जाओ। जैसे जैसे लोहे का पारस मणि स्पर्श कर ले तो लोहा सदा सदा के लिए सोना बन जाता है, ऐसे कोई सठ, कोई मूर्ख यदि भगवान की कथा को श्रवण कर ले एक बार और कथा का पारस एक बार किसी सठ को स्पर्श करा दिया जाए तो वो नास्तिक सदा सदा के लिए भगवान का दास सेवक बन जाता है। ऐसी भगवान की पावन महिमा है। हाँ, अब गोस्वामी जी खालों को प्रणाम कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहे बहुरी बंदी खल गन सती भाई। खलों की वंदना, गोस्वामी जी से पूछा भाई आप खलों की वंदना क्यों कर रहे हैं? तब गोस्वामी जी बोले इनकी वंदना करना जरूरी है। इन्हें यदि एक बार नमस्कार कर लिया ना तो ये तुरंत निकल जाएंगे, और यदि नमस्कार नहीं किया ये बैठे रहेंगे, तर्क कुतर्क करेंगे, समय बिगाड़ेंगे। इसलिए भैया ठीक है, एक बार कर लिया आगे बढ़ो। खल किसे कहते हैं? खल के दो काम हैं, जो केवल खाए और लड़े। खा मतलब खाए, ला मतलब लड़े, वो खल। खाए और लड़े। कई लोगों की आदत आपने देखी होगी, दो ही काम होते, खाना। कई लोगों का हमने देखा झगड़ा। एक बार पानी का सुबह का टाइम था, पानी नल आने वाले थे, खड़े थे लोग लाइन लगाकर। एक सज्जन बड़े प्यासे थे। अब आपने देखा होगा शहरों में जहां नल आते हैं ना, बड़े बड़े डिब्बे लोग लाइन लगा के रख देते हैं एक के बाद एक। अब उसी समय कोई प्यासा लोटा लेके आ गया और पानी भर रहा था, कोई उसका नंबर था, वो पानी भर रहा था। तभी एक प्यासा आ गया लोटा लेके, भैया एक लोटा पानी। अब वो लगा चिल्लाने, मूर्ख हो क्या, लाइन पे लग नहीं सकते हो? अरे भैया प्यास लगी है, प्यास, एक लोटा ना, कोई प्यास व्यास, चलो पीछे। मतलब आप पानी के लिए अपनी इंसानियत भी छोड़ देंगे, सब भूल जाएंगे आप। अरे भाई संस्कार ये नहीं है, संस्कार तो ये है कि भाई आइए आप ले लीजिए, आप भर लीजिए, आप पी लीजिए पानी, आप पहले भोजन कर लिए। राजा रंती देव कितने दिन से भूखे थे, पर जब उनके सामने कोई भूखा आया तो उन्होंने अपनी थाली खिसका के चांडाल को दे दी, भैया जी आप भूखे हैं, आप प्रसादी पा लीजिए। राजा रंती देव 63 दिन से भूखे थे, 63 भूखे थे। आज इनके पास भोजन की थाली आई, इनकी पत्नी और इनका बच्चा, 3 प्राणी थे, और तीनों जब भोजन करने बैठे तभी एक चांडाल कुत्ते लेकर आया, और कुत्तों को लेकर चांडाल ने कहा महाराज बड़ी भूख लगी है। रंती देव ने अपना भोजन दे दिया, खा लिया, बोला अभी पेट नहीं भरा, तो पत्नी ने अपना दे दिया, बोले अभी पेट नहीं भरा, तो उसने बच्चे 5 साल का नन्हा सा, ये शास्त्रोक्त बातें हैं, दे दिया। और जब खा लिया उस चांडाल ने, तब रंती देव अपनी पत्नी को देखते हैं और मुस्कुराते हैं, देखना भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, भोजन नहीं मिला तो क्या हुआ, भगवान की कृपा से गिलास भर पानी तो है। पानी पीने वाले थे कि चांडाल ने कहा हमारे कुत्ते प्यासे हैं, आप कृपा करें तो कुत्तों को पानी, तो पानी अपने मुंह का पीते हुए एक घूंट पी ना सके, और रंती देव ने पानी खिसका दिया, कुत्तों ने पानी को पी लिया। तब राजा रंती देव ने भगवान को धन्यवाद दिया, प्रभु आज कम से कम मेरा अन्न और मेरा जल किसी की प्यास बुझाने के काम तो आया, आज मैं किसी के काम तो आया, मैं किसी की भूख मिटाने के काम तो आया। इसलिए कहता हूं भक्तों, आप भी किसी की भूख मिटाइए, आप भी किसी की प्यास मिटाइए, भगवान आपकी भूख और आपकी प्यास मिटाएंगे। आप किसी की चिंता करेंगे तो विधाता आपकी चिंता करेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि आप भी
अन्नदान करते रहिएगा, सेवा करते रहिएगा। राजा रंती देव को पुनः भगवान प्रकट होकर और आपको दर्शन देते हैं। गोस्वामी जी गा रहे हैं, बिछुरत एक प्राण हर ले, मिलत एक दुख दारुण दे। अब गोस्वामी जी गा रहे हैं कि संतों का ऐसा प्रेम है कि एक सत्संगी जब मिलता है ना तो बड़ा सुख मिलता है, और एक कुसंगी जब मिलता है बड़ा दुख मिलता है। संत जब मिलता है तो बड़ा सुख मिलता है, और संत जब जाता है तो दुख देकर जाता है, बिछड़ने का दुख। और संत जब जाता है तो बिछड़ने का दुख दे जाता है, और दुष्ट आता है तो आने का दुख दे जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान दुष्टों से बचाएं और हमेशा सत्संगों से मिलाएं। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहि पय परिहरि बारी विकार। हाँ, जड़ चेतन गुण दोषमय। गोस्वामी जी कहते हैं कि सारा संसार दोष से भरा है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसमें कोई ना कोई दोष ना हो। संसार का हर प्राणी दोष से डूबा है, दोष में लिपटा है, दोषी है। फिर क्या करें? बोले जैसे हंस दूध पी लेता है, पानी पानी छोड़ देता है, ऐसे ही आप सार तो ग्रहण कर लो संसार में, अच्छों की संगति तो कर लो और दुष्टों की कुसंगति का सदा सदा के लिए त्याग कर दो। राम मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत त्रिपुरारी। गोस्वामी जी मंगल भवन अर्थात राम जो मंगल के भवन हैं, अमंगल के हारी हैं, ऐसे राम को प्रणाम करते हैं। और अब पावन सी कथा में गोस्वामी जी महाराज प्रवेश करते हैं, और पहुंचते हुए श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सभी को चाहिए कि राम नाम मणि दीप धरूं, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहत उजियार। अर्थात हम सभी को चाहिए कि अपनी जिह्वा पर अपने राम नाम को रखें, ताकि संसार भी आनंदित हो, प्रकाशित हो, और मरने के बाद वहाँ भी आनंद हो, प्रकाश मिले। राम नाम ही हमें भवसागर से पार लगा सकता है। इसलिए राम नाम को अपनी जिह्वा पर दीपक बना के रखिएगा, क्योंकि दीप जब आप देहरी पर रखते हैं ना तो वो बाहर भी प्रकाश करता है और भीतर भी। उसी प्रकार राम नाम का दिया जब अपनी देहरी पर जिह्वा पर रखोगे तो बाहर अर्थात संसार में भी प्रकाशित होगा, अर्थात आपको यहाँ भी सुख मिलेगा और यहाँ के बाद वहाँ भी सुख की अनुभूति होगी। एक बार क्या हुआ, अब गोस्वामी जी पावन चर्चा को गा रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि देखो एक दिन क्या हुआ कि प्रयागराज में बहुत सारे संत इकट्ठे हुए प्रयागराज में, और प्रयागराज में वहां सारे संतों ने प्रयाग स्नान किया। माघ का महीना था, सब लोग पहुंच रहे थे कि वहीं पर स्नान करते हुए श्री भारद्वाज जी के पास से श्री याज्ञवल्क्य मुनि जी निकल गए। याज्ञवल्क्य जी एक संत थे, प्रयाग स्नान करने आए थे, और श्री भारद्वाज जी जो संत थे ये प्रयागराज में रहा करते थे, इनकी कुटिया प्रयागराज में थी। तो याज्ञवल्क्य जी जब आए तो याज्ञवल्क्य जी जब स्नान करके प्रयाग का जब जाने लग गए। अच्छा, संतों की भी अपनी एक महिमा है। संतों को गोस्वामी जी ने खूब प्रणाम किया, संतों को खूब स्नेह किया गोस्वामी जी ने। हम में और संतों में केवल इतना ही अंतर है। एक बार क्या हुआ, एसी कोच में, फर्स्ट एसी में, ट्रेन में, एसी कोच में फर्स्ट में
एक महात्मा जी बैठे थे, उनकी अपनी बढ़िया सीट थी और सामान भी था, सामान उन्होंने रख रखा था। संत जी यात्रा कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति सामने वाली सीट में आया और सामने वाली सीट में आकर महात्मा को देखने लगा और कहने लगा, लो एसी में यात्रा कर रहे हैं महात्मा लोग, वो भी फर्स्ट। अब बताओ, अब देखो ये महात्मा है, कैसे महात्मा है भाई, हम भी तो ऐसे ही हैं। अब सामान भी दिख गया बाबा जी का, ये सामान आपका है? बाबा जी ने कहा हाँ। अब तो और गर्म हो गए, लो बाबा हो, इतना सामान की क्या जरूरत है? मतलब वो रास्ते में संत की खोपड़ी खाने लगा, ये एसी में क्यों चल रहे हैं, इतना सामान क्यों लिए हैं? अब वो लगा बड़बड़ाने। बाबा जी चुपचाप सुनते रहे, कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। बहुत गर्म हुआ। थोड़ी देर बाद साधु ने, साधु स्वभाव है, कपास की तरह का स्वभाव निर्मल है, संत ने दोस्ती कर ली। भाई बस गुस्सा त्याग दो, ये बताओ आप कहाँ जा रहे हैं? कहा फलानी जगह जा रहे हैं। संत थोड़ी सी बातचीत करने लग गए, उस आदमी से संत जी ने दोस्ती कर ली। आगे स्टेशन आया, यूं ही स्टेशन रास्ते में, तो संत जी और वो दोनों ही पानी पीने के लिए, पानी की बोतल खरीदने के लिए उतर गए। अब जब दोनों ही उतरे, थोड़ी देर में ट्रेन चल पड़ी और जब ट्रेन चली तो वो आदमी दौड़ पड़ा। संत जी ने हाथ पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हो? अरे बोले ट्रेन चलने लगी, चलो चलो। संत जी बोले ना ना, ट्रेन जा रही है, जाने दो, दूसरी आएगी उसमें चलेंगे। अरे ना ना ना, हमारा सामान रखा है। संत जी बोले सामान तो हमारा भी रखा है। ना 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 ना, हमारा सामान हम छोड़ नहीं सकते। संत जी बोले तो हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। अब संत जी ने कस के पकड़ लिया, ट्रेन जा रही है। अब वो लगा चिल्लाने, बाबा जी छोड़ दो छोड़ दो। संत जी बोले पहले तू ये बता कि तुझ में और मुझ में अंतर है कि नहीं? तू बार बार पूछ रहा था ना कि तुम में और हम में क्या अंतर है? तुम भी एसी में बैठे हो, हम भी एसी में बैठे, तुम्हारा भी सामान इतना, हमारा केवल तुमने कपड़े बदल लिए, कपड़े रंगा लिए तुमने। संत जी बोले अब बता जल्दी से, तुझ में और मुझ में कोई अंतर है कि नहीं? बोला हाँ हाँ अंतर है। संत जी बोले बता क्या अंतर है? तब उस आदमी ने कहा कि सामान तो मेरा भी ट्रेन में है, सामान तो आपका भी ट्रेन में है, पर आप अपने सामान को चुटकी में छोड़ सकते हैं और हम अपने सामान को जीवन भर छोड़ नहीं सकते। यही अंतर है गृहस्थी में और संत में। संत के अंदर त्याग होता है, संत के अंदर त्याग होता है। संत चिपकते नहीं हैं माया से, धन से, और हम सभी लोग संसार से चिपके हुए हैं। जैसे कच्ची रोटी तवा में चिपक जाती है, ऐसे हम लोग भी अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपने काम से, अपने बिजनेस से चिपके हुए हैं। छूटता नहीं है बिल्कुल, हाँ छूटता नहीं है। जबकि संत सबके बीच में रहते हैं, सबके साथ रहते हैं, पर सबके साथ सबके बीच में रहकर वो वैसे ही हैं जैसे कमल में रहता हुआ कीचड़ सबसे अलग होता है, ऐसे संत अलग हैं सबके बीच में रहते हुए। इसलिए गोस्वामी जी ने संतों को प्रणाम किया और भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य जी के चरण पकड़ लिए और याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न किया। श्री भरद्वाज मुनि ने बिठाया और अब यहाँ से राम कथा स्टार्ट की। श्री भरद्वाज जी ने प्रश्न किया कि एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा। यहाँ पर श्री याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज मुनि प्रश्न कर रहे हैं कि एक राम अवधेश कुमारा, एक राम तो दशरथ जी के बेटे हैं। हाँ, एक राम वो है जो सीता के वियोग में जंगल जंगल घूम रहे हैं, सीता सीता सीता। और एक राम वो है जिन्हें हम ब्रह्म कहकर पुकारते हैं। तो याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न किया है श्री भरद्वाज मुनि ने, क्या ये राम एक ही है या अलग अलग राम हैं? तब याज्ञवल्क्य जी बोले देखो वैसे तो आप सब जानते हैं, पर फिर भी लोगों का कल्याण हो, लोगों का हित हो, इसलिए आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। तब श्री गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि याज्ञवल्क्य जी अब भरद्वाज जी के पास बैठ गए और कथा सुनानी शुरू कर दी। कहते हैं कथाएं तब तक नहीं निकलती तब जब तक कोई जिज्ञासु श्रोता ना हो।
इसलिए कभी भी संत के पास जाओ तो भगवान की कथा ही पूछो, आत्म कल्याण का साधन ही पूछो। व्यर्थ की बकवास, व्यर्थ की बातें तो आप करते ही रहते हैं, ये संतों से मत किया करो। तब गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि याज्ञवल्क्य जी जब ये उत्तर देने लगे तो उन्होंने कहा, भरद्वाज जी वैसे तो आप ज्ञानी हैं, सब जानते हैं, फिर भी सुनो। अच्छा, भगवान को लेकर संदेह भरद्वाज जी को था नहीं, पर संदेह जैसा अभिनय कर रहे हैं। कई लोग प्रश्न करते हैं, गुरु जी ये बताओ राम कितने हैं? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग सारा। तो ये बताओ, ये 4 राम हो गए, कौन से राम की हम पूजा करें? तब हमने कहा कि देखो ये 4 नहीं है, रामचरितमानस में केवल इन्हीं विसंगतियों को समूल नष्ट करने के लिए ये ग्रंथ तैयार किया गया। क्या हुआ, कई लोगों ने विकृतियां पैदा कर दी, अर्थात भोले भाले लोगों के अंदर एक प्रश्न डाल दिया कि एक राम तो दशरथ का बेटा है, एक राम तो घट घट में व्यापा है, एक तो स्त्री के लिए रो रहा है, आप किस राम की पूजा करेंगे? कई लोग ये संदेह डाल देते। अब आप चक्कर में पड़ जाते हैं, बात तो सही है, कौन से राम, किस राम की बात? अब कई लोग, अब कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? गोस्वामी कबीरदास जी राम जी के बारे में क्या कह रहे हैं? कबीरदास जी स्वयं राम के बहुत बड़े भगत थे। अब कबीरदास जी क्या गा रहे हैं, ये मैं नहीं गा रहा हूं। कई लोग ऐसे हैं जो कबीरदास जी के दोहों से कहते हैं कि देखो कबीरदास जी तो राम का विरोध कर रहे हैं, राम के बारे में। ऐसा ना, कबीरदास जी राम के उच्च कोटि के भगत थे। कबीरदास जी खुद कह रहे हैं, कबीरा सब जग निर्धना, ये दोहा कबीरदास जी का, कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जेखे राम नाम धन हो। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिसके पास राम नाम का धन है वो अमीर है, ऐसा स्वयं कबीरदास जी कह रहे हैं। और कई लोग कबीरदास जी को राम से अलग कर देते हैं। आपने हमारे भारत में ही ऐसी परंपराएं देखी होंगी जो कबीरदास जी को अलग ही कहते हैं कि ये कबीरदास जी तो अलग हैं, हाँ, वो व्याख्याएं बदल देते हैं। अरे भाई, कबीरदास जी राम के सच्चे भक्त थे, राम को बहुत प्रेम करते थे। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिसके पास राम नाम का धन है, कबीरा सब जग निर्धना। कबीरदास जी कह रहे हैं सारे लोग निर्धन हैं। बोले धनवंता नहीं कोई, बोले धनवान कोई नहीं है, फिर कौन? बोले धनवंता सोई जानिए, धनवान उसी को जानो जिसके पास राम नाम का धन है, जिसके पास राम नाम की पूंजी है, उसी को आप धनवान जानो, बाकी सबको आप यूं ही मानो। तो श्री कबीरदास जी राम के अनन्य भक्त हैं। तो श्री प्रश्न जब याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने किया तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि यही प्रश्न एक बार भगवान शिव से माता पार्वती ने किया। तब पूरी कथा सुनाते हैं। बोले एक बार त्रेता युग माही, हाँ क्या कहते हैं? एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कहे शंभु अधिकारी पाई। एक समय की बात है, अब श्री याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं कि सुनो, एक समय की बात है कि एक बार त्रेता युग माही,
एक बार त्रेता युग का समय था और भगवान शिव अपनी पत्नी उमा, दक्ष की बेटी उमा को लेकर आए और कथा सुनने के लिए किनके पास आए? अगस्त मुनि के पास। कुंभज ऋषि अर्थात कुंभज अर्थात जो घड़े से प्रकट भये हैं उन्हें अगस्त कुंभज ऋषि कहते हैं। अगस्त जी घड़े से प्रकट भये हैं और घड़े से प्रकट होने का अर्थ यह भी है कि जैसे घड़ा कभी अहंकार नहीं करता, क्योंकि किसी ने कहा घड़ा तुम हमेशा ही ठंडे रहते हो, कभी गर्म भी हुआ करो। हाँ? घड़ा हमेशा ठंडा रहता। किसी ने कहा घड़े से तुम ठंडे ही रहे आते हो, कभी गर्म भी हुआ करो। तब घड़ा कहता है कि मैं बना मिट्टी से हूं, कल फिर मिट्टी में मिल जाऊंगा, गर्मी करूं तो किसी चीज की गर्मी करूं। ऐसे अगस्त जो घड़ा अहंकार रहित है, ऐसे अहंकार रहित घड़े से श्री अगस्त जी प्रकट हुए हैं। ऐसे अगस्त जी ने जब देखा, अच्छा भगवान शिव को भी जब कथा सुननी हो ना तो अपने कैलाश को छोड़कर मृत्यु लोक नीचे आना पड़ता है, क्योंकि कथा यहाँ है, वहां पर भी स्वर्ग लोक और बैकुंठ लोक और शिव लोक में भगवान की कथा नहीं है। वहां तो ध्यान लगा सकते हैं आप, पर कथा नहीं सुन सकते। तो कथा सुनने के लिए यहां आना पड़ेगा। तो यहां एक बार शंकर जी आए और त्रेता युग में आए, कथा सुनी। अगस्त जी ने कथा सुनी और शंकर जी अकेले नहीं आए, संग सती जग जननी भवानी, संग में सती माता आई और बड़ा सम्मान अगस्त जी ने किया। शंकर जी के चरण धोए, शंकर जी को प्रणाम किया, बिठाया और कथा स्टार्ट कर दी। अब माता सती को लगा कि ये कैसा वक्ता है, इसने तो श्रोता के चरण धुलकर पी लिया। अच्छा अगस्त जी तो शंकर जी का सम्मान कर रहे थे ना। कई बार जब आप किसी का सम्मान करते हैं ना, आदर करते हैं ना आप, तो सामने वाला ऐसे समझ लेता ये ऐसे ही है, लगा है पीछे ना। कोई आपका सम्मान करे तो याद रखना कि जो आपका सम्मान कर रहा है वो कहीं ना कहीं हमसे श्रेष्ठ है। हाँ, आपका जो सम्मान करे उसका भी आप सम्मान कीजिएगा। हाँ, माता सती देख रही हैं, शंकर जी अगस्त जी को प्रणाम कर रहे हैं और अगस्त जी शिव के चरण धो रहे हैं। पार्वती को संदेह हुआ कि ये कैसा वक्ता है, ये श्रोता के पांव धो धो के पी रहा है। अब सती बोली तो कुछ नहीं, पर बैठ गई। अब वहां पर कथा हुई, अगस्त जी ने राम कथा सुनाई। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, बढ़िया राम कथा श्री गाई अगस्त जी ने, और प्रेम से शंकर जी कथा सुन रहे हैं। अच्छा शंकर जी तो कथा सुन रहे हैं, अगस्त जी तो कथा सुना रहे हैं, पर माता जी का मन नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि माता जी की श्रद्धा कथा सुनाने वाले के प्रति है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही अगस्त को छोटा मान लिया ना कि ये छोटे लोग हैं, हमारे शंकर जी तो सब जानते हैं, इन्हें क्या कथा सुनाएंगे। याद रखना भक्तों, जब तक आपके भीतर श्रद्धा नहीं होगी, जब तक आप अपना अहंकार नहीं त्यागेंगे, यदि आप कुछ जानते हैं तो फिर आप तो जानते ही हैं, आपको क्या कोई जना सकता है। तो जब भी कथा सुनने बैठा करो ना तो खाली होकर बैठा करो, भर करके मत बैठना, क्योंकि भर के बैठोगे ना भाई, गंगा जी में बाल्टी में पानी भर के जाओगे तो क्या भर के लाओगे, खाली जाएगी तो भर के आएगी। तो भगवान की कथा में जाया करो तो अपना अहंकार, अपना मोह सब कुछ छोड़ कर जाया करो, ये सारी बुराइयों को निकाल दोगे, खाली होकर हल्के होकर जाओगे तो प्रेम की गंगा हृदय में भर करके वापस लाओगे। शंकर जी ने तो कथा सुनी, पर माता सती यहां वहां देखती रही। हाँ, ये चिड़िया क्यों बैठी है पेड़ पर, बैठी है, उड़ जाएगी। यहाँ कथा चल रही है और माता जी चिड़िया देख रही हैं। संदेह हो गया, संदेह। पहला संदेह तो वक्ता पर हुआ, गुरु जी पर। अब आगे चलते हैं। जब कथा पूरी हुई, अगस्त जी कथा पूरी करते हैं, तो फिर वहां से शिव जी विदा होते हैं। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब माता सती आई थी तो इनके नाम के पीछे काफी सम्मान, संग सती जग जननी भवानी, इतने नाम से संबोधन दिया था गोस्वामी जी ने। और जब जाने लगी ना तो दक्ष कुमारी कह के कह दिया जाओ।
सती जब आई तो मां बनकर आई, पर जब जाने लगी तो केवल दक्ष की बेटी ही रह गई। क्यों? क्योंकि दक्ष जो थे ना, ये बुद्धिमान थे। बुद्धि तो थी, अहंकार भी था। तो भगवान शिव कह रहे हैं कि ये दक्ष की ही बेटी है। तो जब पिता घमंडी हैं, पिता अहंकारी हैं, तो उसका थोड़ा सा स्वाद तो आएगा ही आएगा। तो सती भी वही स्वाद में डूबी है। तब भगवान शिव समझ गए कि सती को अहंकार है, ये अपने से बड़ा किसी को मानती नहीं है, अपने से समझदार किसी को मानती ही नहीं। अब गोस्वामी जी इन्हें केवल दक्ष कुमारी कह रहे हैं, क्योंकि ये दक्ष की तरह अहंकारी हो गई। शंकर जी लेकर चले। अच्छा, वो त्रेता युग था। उसी समय जब शंकर जी कथा सुन रहे थे, उसी समय राम वनवास में थे। रावण सीता को चुरा रहा था, अर्थात विमान पर ले गया। लक्ष्मण जी गए राम से देखने कि राम को क्या हुआ, और राम जी जब कुटिया पर लौट कर आए तो सीता को ना पाकर राम रोने लग गए। राम कह रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। राम जी कह रहे हैं, हे खग हे मृग कहाँ हो, कहाँ है मेरी सीता। अच्छा, राम जी कथा सुन के ऊपर आकाश मार्ग से जा रहे थे और नीचे राम सीता सीता खोज रहे थे। ऊपर से राम ने तुरंत, श्री शंकर जी ने देखा कि मेरे राम की लीला चल रही है, तो शंकर जी ने ऊपर से ही प्रणाम किया कि जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलो मनोज न सावन। शंकर जी ऊपर से ही प्रणाम। अच्छा, शंकर जी समझ रहे हैं कि ये तो लीला है, यदि मैं नीचे जाके भगवान से प्रणाम करूंगा तो भगवान अभी दुख का अभिनय कर रहे हैं और फिर ये भंग हो जाएगा। हाँ? अब भाई ऐसा है कि आपके गांव में चल रही है राम लीला, आपका भाई बना है राम। हाँ, आपका भाई बना राम, उसको कहा गया है कि भाई सीता का प्रसंग है, जरा तुम रो, वो सबसे पूछो हे सीता हे सीता। तो भाई उसको, आपका भाई है तो राम का अभिनय कर रहा, तो उसको भी रोना पड़ेगा कि नहीं। अब क्या हुआ कि बड़ा भाई बना था राम, वो रो रहा था राम बन करके, उसको कहा गया था कि तुम्हें रोना है और बोलना है हे सीता कहाँ हो, हे सीता, ऐसा करना है। अब बड़ा भाई रोने लगा, छोटा भाई बैठा, उसे कुछ पता नहीं था। अब छोटा भाई दौड़ के गया, भैया क्यों रो रहे हो, यहाँ आओ, भाभी को ढूंढ, भाभी घर पे है, आपको पता नहीं, कुछ नहीं हुआ भाभी को। तो कथा कुछ और थी, कथा कुछ और हो गई। तो शंकर जी को तो सब पता था कि ये भगवान है और सीता कहाँ है वो भी जान रहे हैं और शंकर जी भी जान, परंतु ये केवल अभिनय चल रहा। जैसे रामलीला में आप लोग भी राम का किरदार करते होंगे, यदि मिल जाए तो कर लेते थे बचपन में। तो लीला है, राम एक लीला कर रहे हैं, एक संदेश, एक मैसेज देना चाहते हैं हम सबको कि देखो मर्यादा कैसी होती है, मर्यादा का पालन करना है, एक मैसेज देना चाह रहे हैं हमें। तो शंकर जी ने ऊपर से प्रणाम कर लिया, जय सच्चिदानंद जग पावन, हे पावन, हे परमपिता, हे प्रभु, आपको साष्टांग प्रणाम करता हूं। नीचे से ही शंकर जी ने प्रणाम भगवान शिव को किया, परंतु यह दृश्य जब माता सती ने देखा तो सती ने देखकर कहा, लो मेरे पति प्रणाम कर रहे हैं, मेरे पति शंकर जी। अब सती को बड़ा संदेह हुआ, राम 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 राम। सती सुदशा शंभु के देखी, और उपजा संदेह विशेषी। हाँ, बड़ा अपार संदेह माता सती के अंदर जागा। सती सुदशा सती सुदशा शंभु के देखी, और उपजा संदेह विशेषी। विचार क्या आया कि हमारे पति तो जगदीश हैं, हमारे पति तो सब जानते हैं शंकर जी, इनसे गलती तो हो नहीं सकती, इन्होंने क्यों प्रणाम किया भला।
अब बड़ा संदेह माता सती को। शंकर जी से कहने लगी, आपने क्यों प्रणाम किया? ये कौन है जिन्हें आपने प्रणाम किया? तब शंकर जी ने समझाया, देवी जिन्हें हम प्रणाम कर रहे हैं यह राम है, जिनकी अभी अभी कथा आपने सुनी है। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगत जासु मैं मुनहि सुनाई। ये वही राम है, हाँ लाग न और उपदेश। बहुत समझाया शिव ने कि ये राम है, भगवान है, पर सती को पहले गुरु पर संदेह और अब भगवान पर संदेह हो गया। और जब संदेह हुआ तो शंकर जी ने कह दिया, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो